हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 19,838 पोस्ट है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं आपको, जो डेली शाम को आपको 8 बजे चलता है। इसी बीच में कहीं कहीं कुछ कार्य ऐसे हो जा रहे हैं जिसमें हम लोग सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तो वीडियो उस दिन के लिए ऑफ हो जा रहा है। तो फिर से प्रयास करेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियो दी जाए। तो चलिए, स्टैटिक जीके में आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये आपके एग्जाम बेस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जिनको भी क्वेश्चन समझ में आएंगे, आंसर मालूम हुआ, कमेंट माध्यम के कमेंट के द्वारा अपना सुझाव देंगे। ठीक है, देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है GDS GK क्लासेस करके, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल की बात करेंगे तो 1909 में इसको पारित किया गया। आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1909। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन ये M.N. राय के द्वारा किया गया था। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की जो संविधान सभा है ये साथियों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका बी विकल्प होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। ठीक है, चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। अब कैबिनेट मिशन योजना जब लॉन्च किया गया कि भाई इसके अनुसार ही आपके संविधान का गठन किया जाएगा, तो ये संविधान सभा जब बना तो उस समय कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 389, 389। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, ठीक है, किसमें, संविधान सभा में, तो आपका था संयुक्त प्रांत। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे ही आसानी से सभी क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, अस्थायी और अस्थायी दो रूप से इसमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले जब मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 में दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, याद रखिएगा, दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 कौशल चैम्बर पुस्तकालय, ठीक, ये भवन का नाम है। और यहाँ पे जब पहली बैठक बुलाई गई तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे सबसे जो वृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको चयन किया गया अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, मैं जो बता रहा हूँ अस्थायी रूप से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई, यानी कि इस संविधान सभा के बैठक के बाद जब अगली बार संविधान सभा का बैठक हुआ तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या कर लिया गया, चुन लिया गया। और यही चल के आगे क्या बनते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से हुए दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। 1976 में ये संविधान 42वां संविधान संशोधन आया और उसमें आपका जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है ये दो शब्द उसमें जोड़ दिए गए। तो यहाँ पे ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है आपके प्रस्तावना को। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, तो भारत और इंडिया संबोधन किया गया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो मैंने बताया 1976 में ये आपका प्रथम संशोधन किया गया था, जिसको हम 42वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है ये आपका कौन है, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, याद रखिएगा, और जो कोई आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होगा तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं। भारतीय संविधान की कौन से विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो
तो आपका जो संसद यानी पार्लियामेंट जो सिस्टम है, यानी कि हमारी जो संसद वाली सिस्टम है, ये आपका लिया गया है इंग्लैंड से। याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? अब ये भी देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है कई देशों का मिक्सचर है और ये लिया गया आपके आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखिएगा। इसके बाद है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य की बात करेंगे तो ये लिया गया है आपके अमेरिका से। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा। सबसे पहला लिखित संविधान आपका कहाँ का है? तो ये आपके अमेरिका देश का। ठीक है, लिखित है भाई, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के पंचायती राज की बात करेंगे तो पंचायती राज आपका किस में हो जाएगा? भाग 9 में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण है इस संविधान के जिस भाग में दिया गया आपके भाग 4 के क में दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये आपके आर्टिकल 1 में दिया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आप देखेंगे तो ये किन आर्टिकलों में हो जाएगा? तो ये आपके हो जाएगा आर्टिकल 5 से 11 यानी 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसके बाद है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संसद संविधान में संशोधन आपके आर्टिकल 368 के अंतर्गत करती है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित आपका आर्टिकल क्या है? तो ये आपका आर्टिकल 51 हो जाएगा। ठीक है, 52 में आपका भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे और 51 में आपका विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा। इसके बाद है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप में गठित किया गया कब? तो ये गठित किया गया आपके 1953 में। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता दी जाती है। कभी भी याद रखिएगा, हमारा जो संविधान है किसी को भी एकल नागरिकता देता है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारत में सिटीजनशिप या नागरिकता का जो प्रावधान है ये आपका लागू होता है 1949 से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन का चयन करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून के समान संरक्षण ये प्रावधानित है आपके आर्टिकल 14 में। अरे हाँ 14 संविधान के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया संपत्ति के मूल अधिकार को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है परमादेश याचिका, जिसको हम राइट ऑफ मैडमस का अर्थ है। तो परमादेश याचिका मतलब हम आदेश देते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो मैंने बताया अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है। तो यहाँ पे बी करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की बात करेंगे तो इसको आपका जयप्रकाश नारायण ने इसको प्रस्तावित किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नागरिकता को संविधान के किस सूची में स्थान दिया गया है? तो नागरिकता को संविधान के किस सूची में? तो यहाँ पे आपका केंद्र सूची हो जाएगा। ठीक, केंद्र सूची में जगह स्थान दिया गया है। इसके बाद है कि इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो देखिए जो MLC जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC है, MLC काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो होता है इस विधान परिषद ये आपके राज्य सरकार के अधीन है, यानी कि ये संसद का हिस्सा नहीं है, ये विधानसभा का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है?
तो वही जो राष्ट्रपति का है 35, तो आपके राज्यपाल का, गवर्नर जो होता है, इनका भी 35 वर्ष ही आयु निर्धारित किया गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट जो जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है आपके केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? क्या हो सकता है भैया? तो कुछ का हो सकता है, ठीक। तो हम यहाँ पे सी कर देंगे। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये महत्व आपके हो जाता है स्टेट के लिए, यानी कि राज्य के लिए। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भैया 2 हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? ठीक, तो आपका एक राज्यसभा होता है, यहाँ पे सदन पूछा है, और एक आपका लोकसभा होता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 हैं, ठीक। इसके बाद है भारतीय संसद के अंग पूछ लिया। तो भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं आपको मैं बता रहा हूँ। एक आपका राष्ट्रपति होता है, अंग यहाँ पे पूछा है, सदन की बात नहीं हो रही है। एक आपका राज्यसभा होता है, ठीक है, और ये आपका होता है लोकसभा। ये 3 आपके अंग हैं। और सदन कितने हैं? तो सदन 2 हैं। कौन कौन से? तो राज्यसभा और लोकसभा, जिसको राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी आपका कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए